महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि अपने चित्त की शुद्धि कर लो, निर्मल कर लो, और उसके पश्चात तुम यह जानो कि तुम पंचभूतों के संघात नहीं, तुम पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, न इनके संघात हो। अर्थात तुम शरीर नहीं, तुम शरीर के अंदर नित्य आत्म रूप से उपलब्ध आत्मा हो। अब उस आत्मा को दृष्टा भी कहते हैं, साक्षी भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, चित्ती शक्ति कहते हैं, चैतन्य तत्व कहते हैं, शुद्ध बोध, प्रज्ञान, अनंत नाम है। लेकिन आम भाषा में तुम जड़ नहीं, चेतन जानो अपने आप को। तुम दृश्य नहीं, दृष्टा जानो अपने आप को। तुम शरीर नहीं, शरीरी जानो अपने आप को। तुम देह नहीं, देह का नित्य प्रकाशक जो देही है तुम्हारे अंदर, वह देही हो, तुम अपने को देही जानो। ये पूरा संदेश है बस आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए, मोक्ष के लिए। किससे? जो अनंत भवाटवी है, भव सागर, जन्म मृत्यु, सुख दुख, भय शोक संताप का जो अनंत श्रृंखला चल रही है, वह कैसे चल रही है, क्यों चल रही है? तुम्हारे अज्ञान के कारण। कैसा अज्ञान? अज्ञान का स्वरूप क्या है? बस इतना भर अज्ञान है तुम्हें भ्रम हो गया है कि ये जो शरीर है वह मैं हूं, ये शरीर मेरा है, और मेरा परिचय, मेरा व्यक्तित्व, मेरा अस्तित्व शरीर ही है, शरीर तक ही मैं सीमित हूं। तो शरीर तादात्म्य तुम्हारी मूल अविद्या है, तुम्हारा मूल भ्रम है, और यही समस्त अमंगल का, जन्म मृत्यु का, शोक का, संताप का कारण है। तो इस युगों युगों से इस मान्यता, भ्रम की निवृत्ति करके कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर के अंदर जो चेतन है, जो देही है, शरीरी है, जो आत्मा है, वह मेरा स्वरूप है। ये हमने जाना पिछले 6 दिनों में। बस अपने को जब तक शरीर मानोगे तो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। और हमने पहले दिन ही जाना था कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही हमारी सभी जीवों की अंतर्भूत कामना है। उसी के लिए नित्य भाग रहे हैं, सर्व कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। परंतु कर्मों से वह धन, अमरत्व का धन, आनंद धन, अक्षय धन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह दुख, यह समस्या अविद्या मूलक है, अकर्म मूलक नहीं है। अगर अकर्मण्य तुम्हारे होने से ये दुख हो गए रहते तो कर्म कर लेते तो ये मिट जाते। लेकिन अज्ञान के कारण, तुम्हारे अपने स्वरूप के संदर्भ में जो अज्ञान हुआ है, वह तुम्हारे समस्त अमंगल का कारण है, समस्त दुख का, संताप का, जन्म का, मृत्यु का, भय का, रोग का कारण है। अब तुम यहीं और अभी जानो कि यहीं और अभी तुम्हारी अनुभूति में जो साक्षी चेतन है, जो दृष्टा है, प्रति क्षण के तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति का जो प्रकाशक है, जो दृष्टा है, और तुम्हारे इस शरीर
की भी प्रत्येक क्रिया को अनुप्राणित संचालित करने वाली सत्ता है, वही तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि में, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया में, तुम्हारे प्रत्येक बोध में वह चैतन्य नित्य अभिव्यक्त हो रहा है, परंतु अज्ञान के कारण तुम्हें दिख नहीं रहा है। ये अगले जो 4 श्लोक लेने जा रहे हैं इसे और स्पष्ट कर देंगे कि क्यों नहीं दिख रहा है। जो कि नित्य हजारों सूर्य का जो तेज है उससे भी प्रचंड तेज से मेरी आत्मा नित्य भासित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। फिर भी अज्ञान के कारण हम कहते हैं मैं आत्मा को नहीं जानता। जो अजर अमर अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी आत्मा है उसको मैं नहीं जानता। तो उस आत्मा को जो नित्य उपलब्ध है, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाहर भी सर्वत्र, वहीं एक अद्वितीय चैतन्य तत्व ही इस सृष्टि का अधिष्ठान है, अर्थात सार है, तत्व है, पदार्थ है, द्रव्य है, बाकी सब कुछ कल्पित है। इसलिए मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं। इस बोध में प्रगाढ़ रूप से कैसे प्रतिष्ठित हो जाएं, तो इसे और स्पष्टता से आज 4 श्लोक जो अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के हैं, 16, 18, 19, 20 बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं। अपने आप में प्रत्येक श्लोक अष्टावक्र गीता का परिपूर्ण विद्या है, विज्ञान है, परंतु अज्ञान से ग्रस्त जो जीव है उसके भ्रम के निर्मूलन के लिए बार बार उस सत्य का वह उद्बोधन कर रहे हैं, ताकि ये अनादि विद्या गहरे रूप में बैठ गई है वो छिन्न भिन्न हो जाए। तो वो 4 श्लोक क्या हैं जिन्हें लेने जा रहे हैं। त्वया व्याप्तम् इदं सर्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं आगमः क्षुद्रचेतता। पहले अध्याय का ये 16वां श्लोक है। अगला 18, 19, 20 3 श्लोक। साकारं अन्वितं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भवा। यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः। और जो अंतिम श्लोक है पहले अध्याय का 20वां श्लोक, वह यह है। एकं सर्वगतं व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। ऐसे क्रांतिकारी श्लोक हैं जिनको अर्थ भी पता चल जाए तो साक्षात ऊर्जा निधिध्यासन समाधि में ले जाती है।
इसके अर्थ को या गूढ़ार्थ को आप नहीं समझते हैं तो सहज शब्द के जैसा लग रहा है। मुझे तत्काल परम मौन में जाने की ऊर्जा स्वतः खींच रही है, उस स्वरूप जो केंद्र, जो चेतन है, जो अनंत अजर अमर अविनाशी, जो मेरा अपना स्वरूप है। तो आइए एक एक श्लोक को लेते हैं। पहले 16वें श्लोक को लेंगे। आप को बता चुका हूं कि जो तत्व 5 दिन में बताया गया है वही समस्त वेदांत दर्शन का मूल तत्व है, और जो पहले बता चुका हूं उन्हीं को अन्य उदाहरणों से, अन्य शब्दों के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे, ताकि शिष्य को कोई भ्रम न रहे, जिज्ञासु को, मुमुक्षु के अंदर किसी भी प्रकार की अगर भ्रांति हो वो भी झिल्ली टूट जाए अभी और यहीं। तो साथ साथ में बीच बीच में रुकूंगा तो आप भी उन शब्दों पर ध्यान करना, चिंतन करना, अपने अहोभाव को अनुभव करना। अनुभूति आज मेरा विशेष रूप से समापन सत्र है। अनुभव करेंगे उस आत्म तत्व का, जो आनंद का अनंत महासागर, जो चैतन्य तत्व है, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, उसकी अनुभूति बीच बीच में करेंगे। मैं रुकूं बीच में तो समझना आप भी रसास्वादन करने का प्रयास करें। तो 16वां श्लोक लेते हैं। त्वया व्याप्तम इदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचेत्तता। अद्भुत श्लोक है ये। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जनक को, हे पुत्र, तू ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, कण कण को तुम ही आपूरित किए हो, तुमसे ही व्याप्त है, तुमसे ही परिपूर्ण है। ब्रह्मांड का कोई कण नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्राणी नहीं जिसको तुमने व्याप्त न किया हो, जिसमें तुम उपस्थित न हो। क्योंकि कैसे? मैं तो शरीर हूं, तो ये तो शरीर, तो यहां बैठा हूं आनंदोत्सव आश्रम के मंदिर में, छोटा सा शरीर नहीं। यह तुम्हारा भ्रम था। तुम्हारा स्वरूप पहचानो। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचेत्तता। तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध बोध है, प्रज्ञान है, अर्थात आत्मा हो तुम। निरपेक्ष दृष्टा हो, प्रज्ञान तत्व हो, बोध तत्व हो, चेतन तत्व हो, आत्म तत्व हो तुम अनात्म तत्व। तुम दृश्य मान करके ये जो शरीर और शरीरों का संघात, यह जो संसार है वह दृश्यमान है। तुम अपने को यह दृश्यमान शरीर मान करके सीमित हो गए हो। अब तुम सर्वव्यापी और ब्रह्मांड के कण कण को व्याप्त करने वाला जो तुम्हारा चेतन है, तुम्हारा एक अद्वितीय चेतन तत्व ही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, आधार अधिष्ठान के रूप में। यह जानो, शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम मागमः क्षुद्रचित्तता। अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट बी स्मॉल माइंडेड। कोई करोड़पति आता है किसी होटल में, आप जानते हैं कि उद्योगपति कोई हो, सब जानने वाले देखते हैं टीवी पर ये बहुत बड़ा उद्योगपति है। किसी छोटे चाय की दुकान पर आया अगर, और चाय वाले ने कहा कि हाँ बाबूजी 5 रुपए की चाय है 10 रुपए के, वह बोलने लगे अरे भाई देख ऐसा न्याय ना कर, 10 रुपए की कहाँ चाय मिलती है, 2 रुपया ले ले। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
डोंट बी स्मॉल माइंडेड। तुम इतने विराट हो, तुम्हारे पास अकूत धन है और 1 रुपया तो अपने आप को समझ रहे हो। यही कह रहे हैं अष्टावक्र, कह रहे हैं जनक को कि डोंट बी स्मॉल माइंडेड। जनक को कह रहे हैं, अर्थात समस्त जीव को, मनुष्य को कह रहे हैं कि क्षुद्र मत बनो। तुम अपना परिचय नहीं जानते हो, भीख मांग रहे हो, मुझे ये दे दो वो दे दो। उद्योगपति का उदाहरण दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दो भाई, मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दो। सब्जी बाजार में, भाजी बाजार में बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, बोले नहीं लौकी 20 रुपए किलो नहीं 15 रुपए मेरे को कल दिया था उसने, कर दो। यही तुम इस जगत में वह भाव किस रूप में, मुझे कोई प्रेम दे दो, मुझे आनंद दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे कोई सम्मान दे दो, मुझे कोई धन दे दो, मुझे कोई, ये सब तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि अपने को शरीर मानने के कारण है। तुम ही अजर अमर अविनाशी, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हो। तुमसे परे कुछ भी नहीं, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम आत्मा हो और आत्मा एक है, अद्वितीय है, चैतन्य तत्व है, वही अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, अर्थात तत्व है, पदार्थ है। जिस प्रकार सोना एक है, जितने सोने हैं सब एक है, एक सोने से ही सोने के हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के आभूषण बनते हैं, लेकिन तत्व एक है। उसी प्रकार से जो मूल धातु है, जो मूल पदार्थ है, जो तत्व है तुम्हारा और इस जगत का, वह शुद्ध बुद्ध है, वह चेतन तत्व है। और वह चेतन तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारी आत्मा, जो नित्य अनुभोक्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में नित्य तुम, वह क्रियामान है, 1000 सूर्य से भी ज्यादा तेज से अनुभव कर सकते हो, परंतु तुमने क्षुद्र बुद्धि के कारण अपने को शरीर मान करके, यह जो नित्य मरा ही हुआ है शरीर, मैं तो ये शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सशक्त हूं, मैं कम, ये सब इस जड़ के परिचय हैं, तुम्हारी छाया के परिचय हैं, तुम्हारे परिचय नहीं है। अरे तुम तो वह विराट तत्व हो, निरतिशय वृहत ब्रह्म, एवर एक्सपैंडिंग ब्रह्म की जो तात्विक बृहत शब्द, जो ब्री धातु है संस्कृत में, ब्री निरतिशय जो बृहत है, जो जिसकी कोई सीमा नहीं, और अनंत ब्रह्मांड की जो स्वतः सीमा है, वह निरतिशय ब्रह्म तुम हो, तेरा स्वरूप है। तुमसे विराट कोई नहीं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, तुमसे वैभववान कोई ज्यादा नहीं। तुम समस्त वैभव, आनंद, सुख, धन, शक्ति, ऐश्वर्य सबके अधिष्ठान तुम हो, तुम अर्थात तुम्हारी आत्मा। इसलिए क्षुद्र मत बनो। क्षुद्र अपने को, इस उद्योगपति आया चाय पीने, जो उदाहरण दे रहा था, परेशान होगा, नहीं बाबा देखो 10 रुपए नहीं दूंगा चाय के कप की, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे 8 रुपया का दे दो चाय। अब देखो दुखी हो रहा है कि 2 रुपया, उसकी चेतना को देखो कि अच्छा 2 रुपया बच जाए। वो उद्योगपति है, मैंने देखा है। ये आपको असंभव लग रहा होगा, दिल्ली में सारे उद्योगपतियों, सारे मिनिस्टर, सारे के साथ आसपास रही है जिंदगी सन्यास के पूर्व की, ऐसी क्षुद्रता करते देखा है। कभी ऑटो वाले के 2 रुपया छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहा है। हम सब के सब वहीं भ्रांति के कारण जीवन में कर रहे हैं। हम जो परिपूर्ण तत्व है, अजर अमर अविनाशी, जो आत्म रूप से मेरा तत्व है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न हूं मैं, सौंदर्य मूर्ति हूं, प्रेम मूर्ति हूं, आनंद मूर्ति हूं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता जो मैं चैतन्य तत्व हूं। एक आत्मा जो तुम्हारी अपनी आत्मा, ब्रह्म में मत रहना, ये सच्चिदानंद तो सन्यासी हैं, इनकी आत्मा तो हो सकती है, या कृष्ण या राम या ऋषि मनीषी कहते हैं, उनकी तो आत्मा,
आत्मा एक है। राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, इंद्र की आत्मा, ऋषि की, आदिशंकर की आत्मा, महावीर की आत्मा, बुद्ध की आत्मा, बड़े बड़े ऋषि मनीषियों की आत्मा, और तुम्हारी आत्मा एक तरह की नहीं है। शब्दों पर ध्यान देना, एक तरह की नहीं, एक ही है। मुझ उस एक चैतन्य में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, आदिशंकर, अनंत ऋषि मनीषी, समस्त अनंत ब्रह्मांड की आत्मा, आत्म रूप से मैं ही हूं। इसलिए न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में तेरे सिवाय कुछ हुआ न है, न होगा। तू वह विराट सत्य है, तू वह परमार्थिक तत्व है। तू यहीं और अभी अपने को शरीर न जान करके, शरीर तादात्म्य को भंग करके, शरीर का जो प्रकाशक अभी और यहीं जो तुम्हारी आत्मा है, वह जान और मुक्त हो जा। क्षुद्रता का त्याग कर। कैसी विराट बात कह रहे हैं। व्यवहारिक अर्थ में देखो, आपको आम रूप में लगता है अच्छा बाबा लोग सन्यासी बनते हैं, आत्मबोध, आत्मज्ञान, भगवान का भजन करते हैं, कहते हैं और इधर तुम त्याग कर दो, तुम छोड़ दो, भोजन मत करो, एक समय करो, भीख मांग करके। सत्य उसके बिल्कुल विपरीत है। क्या कह रहे हैं? जिस तत्व के बोध के लिए, जिस ज्ञान के लिए यह गैरिक वस्त्र पहनता है इस देश में सन्यासी, वह महाभोग की विद्या है। कहते हैं अभी कि तू क्षुद्र नहीं है, तू छोटे से क्षुद्र से, क्षणभंगुर से तदात्म करके छोटा हो गया है। अभी और यही जान कि तू ही सर्वस्व है, तू ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्मांड के समस्त प्रेम पर, सौंदर्य पर, आनंद पर तेरा एकाधिकार है। अपनी विराटता को तो पहचान। अपने को भूल करके भीख मांग रहा है सड़क पर, मुझे 10 रुपया दे दो, कोई 2 रोटी दे दो। तुम्हारे मूल स्वरूप में तुम नित्य दाता हो, नित्य दाता, नित्य दाता। तुम दाता थे, दाता हो, दाता ही रहोगे। आत्म रूप से भिखारी तुम बन गए हो, शरीर मान करके, दृश्य मान करके। नश्वर पंचभूतों का यह संघात जो अभी भी मृत है, शिव है, शव है। शव के अंदर बैठा जो शिव है, वह इसे जीवित सा, क्रियमान सा, प्रेम का, सौंदर्य का, सुख का स्रोत होने की भ्रांति कराता है। मूल रूप से शव के अंदर सुंदर से सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, जब मर जाता है तो कैसा कुरूप लगता है। तुरंत आप स्मशान घाट पर ले जाते हैं। तब तक उसमें क्या था जिसके कारण वह मेरी प्रेयसी थी, मेरा प्रियतम था, मेरा सखा था, संबंधी था, जो सुंदर थी या सुंदर लग रहा था। दुनिया के करोड़ों रुपए खर्च करके हॉस्पिटल में उसके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा था। 4th स्टेज का अगर कैंसर है तो भी खर्च कर रहा था। कोमा में पड़ा था 6 महीने से, फिर भी किसको बचाने की कोशिश कर रहा था? जिसको बचाने की वास्तव में कोशिश कर रहा था, शरीर को, तो मरा ही था उस वक्त भी। लेकिन वास्तव में जो जीवित था उस समय, वो अभी भी जीवित है, सर्वत्र है, सर्वस्व है, वह आत्म तत्व है। अपनी विराटता को पहचानो। यह अष्टावक्र कह रहे हैं जनक को। श्रोता कोई साधारण नहीं है। विदेह जनक सम्राट हैं, नरेश हैं, मिथिला नरेश विश्वविख्यात हैं, उनकी ख्याति विद्वान है। उनको कह रहे हैं कि तू क्षुद्र मत बन। चाहे सम्राटों के सम्राट हो, दुनिया के बड़े धनवान हो, तो भी क्या, धीरू भाई अंबानी गए, JRD टाटा गए, भारत रत्न सबसे पहले वो भी गए। कहाँ है भारत रत्न JRD टाटा? कहाँ है?
सारे उद्योगपति, सारे राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष हीरो हीरोइन जिनके पीछे भागते हैं लोग, उसकी युवावस्था में एक झलक पाने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, आपके जीवन में, अपने जीवन में जो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में जिनको देख करके उनके अभी के जाकर चेहरे देख लोगे, जुगुप्सा हो जाएगी आपको। और ऐसी सुंदरी, स्वप्न सुंदर जैसी ये हीरोइन दिखती थी, आज तड़प रही है एक सांस के लिए। इसलिए जो इसी को बोलता हूं कि जो भी तुम्हारा सुख, इस जो इंद्रिय भोग है, सांसारिक सुख है, वह देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है। और तुम्हारी प्यास है जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न प्रेम की प्यास पाप नहीं है, ये भ्रम मत पालना। प्रेम की कामना, सौंदर्य की कामना, सुख की कामना तो अंतर्भूत है, मौलिक है, ये बता चुका हूं पिछले 6 दिन में। लेकिन उसकी पूर्ति का जो साधन अज्ञानवश खोजते हो बाह्य इंद्रिय भोगों में, वह भ्रामक है, वह दुख का कारण है। तो कह ये रहे हैं कि तुम्हें अभी भ्रम होगा कि यह ज्ञान मेरे लिए नहीं है, या हमारे, ये जिसके लिए तुम बार बार इच्छा कर रहे हो, मेरे 2 फ्लैट मिल जाए, चलो एक अपनी मकान मिल जाए, एक कंपनी खोल लो, दूसरी कंपनी, चलो अभी तो डिप्टी कंट्री हेड हूं मैं, ग्लोबल हेड कैसे बन जाऊं, गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का, प्रभु मेटा कंपनी का, चलो कब बनूंगा, सीईओ बन जाती मैं, इंदिरा नोई की जगह पर आ जाती। सुंदर पिचाई, चलो सुंदर पिचाई की जगह नहीं, गूगल हेडक्वार्टर का हेड किया तो कंट्री हेड ही कहीं बना दो। ये सब स्वप्न देख रहे हैं, देखते रहो, संसारिक इनके अर्थ है। लेकिन कह ये रहा हूं कि चूंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, जो भोगता ही क्षण भंगुर है, तो भोग अनंत कैसे होगा ये बताओ। जिस प्रेम की कामना कर रहे हो, और बिल्कुल प्रेम की कामना, आनंद की कामना, सुख की कामना पाप नहीं, वह तुम्हारे परमात्मा होने का प्रमाण है। विशेष रूप से सनातन धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, पूरे बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, जहां पर भी सिन, SIN, सिन पाप जिसे बोलते, जहां पर भी शब्द प्रयोग सिन हुआ है, वो उसके विद्वान बताते हैं सिन वहां पर काम के लिए, सेक्स के लिए प्रयोग होता है। जिसको पाप बोला गया है वहां पर जब भी करें, अवॉइड द सीन, अवॉइड द सीन, अवॉइड द सीन। लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति में पाप नाम की कोई मौलिक मूलभूत सत्ता नहीं है। पाप हमारा अज्ञान है। एकमात्र जो प्रेम का, आनंद का, सुख का अनंत महासागर हूं मैं, और मैं भीख मांग रहा हूं किसी दूसरे में, किसी प्रेसी में, किसी प्रियतम में। यह हमारा महाविज्ञान बताता है, वेदांत दर्शन। पाप नहीं, इसे भोगो। 4 वेद हैं, 4 वेदों के जो 80,000 श्लोक हैं तुम्हारे इंद्रिय भोग की विद्याएं हैं, जिसे पाप कहता है क्रिश्चियनिटी। इंद्रिय भोग, स्वर्ग की कामना क्यों? इंद्रिय भोग के लिए। ये जितने यज्ञ की व्यवस्था है, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, वेदों के यानी 80% श्लोक जो वेदों के हैं वो तुम्हारे इंद्रिय भोग के लिए है, तुम्हारी काम की पूर्ति के लिए है। लेकिन वहीं पर रुक जाते नहीं, तुम अपने इंद्रिय भोगों को भी खुले मन से विवेक शक्ति के साथ भोगो और उनके सत्य को देखो। हमारी व्यवस्था यह है। इसलिए 4 ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था, आश्रम, ब्रह्मचारी, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तुम इन भोगों को भोगो, खुले मन से भोगो। शादी करो, संतान उत्पत्ति करो, धन करो, अर्जित करो। और उदाहरण जनक हैं, उनको मिली हुई है, रानियां भी मिली हुई हैं, नरेश हैं,
ऐश्वर्य है, सब कुछ है, विद्वान भी हैं, सब संपन्न है, परंतु 80 वर्ष का नरेश, ज्ञानी नरेश, धर्मी, नैतिक, यशस्वी नरेश 12 बरस के गरीब ब्राह्मण के बेटे जिसके शरीर 8 जगह से इर्थे चीज से कुबड़ थे, उनके शरणागति हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझे ज्ञान कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी? किससे मुक्ति? अरे जनक किससे मुक्ति चाहते हैं? वो तो सबको मुक्ति देते हैं, त्राण देते हैं, सबको धन देते हैं वैभव। नहीं, तुम्हारी तरह सो करके जीवन नहीं जिया, सब जी लिया, सब वैभव जी लिया, फिर भी देखा ये शरीर तो अब जाने वाला है। जब भोगता ही नहीं रहेगा तो भोग तो क्षुद्र हुआ, लेकिन भोग की पिपासा नहीं मिटी। 90 बरस के भी हो जाओगे, कामना वासना जाएगी नहीं। अभी आज की तारीख की 91 ईयर ओल्ड केपी सिंह, भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े रियल एस्टेट के मालिक, डीएलएफ के मालिक हैं। अभी 20 बरस की लड़की से शादी कर रहे हैं, उनकी सेक्रेटरी थी, जो भी थी, जैसे हो वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मेरा ये कोई विषय नहीं। अद्वैत वेदांत का धर्म अधर्म में कोई अभिरुचि नहीं, तत्व विवेक करते हैं कि 99 वर्ष के हो जाओगे, सबसे बड़े धनवान, आज की तारीख की बात बता रहा हूं, अभी जीवित है केपी सिंह। डीएलएफ दिल्ली वगैरह में देखें, हर जगह, मुंबई, बेंगलोर, उनके सबसे बड़े बड़े टावर्स हैं। इतने बड़े धनवान की आप उम्मीद करेंगे, इतना वैभवशाली जीवन जिया है, सब कुछ जिया, उसके एक एक टावर में एक एक फ्लैट, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाले भी फ्लैट्स हैं गुड़गांव वगैरह में, मुंबई में भी। वो भी 90-91 वर्ष की अवस्था में भी देखो उसकी वासना तृप्त नहीं हुई है, तो इसी को कहते हैं भिखारी। जब 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हारी जो कामुकता थी, तुम्हारी इंद्रिय भोग की कामना था, अभी भी वैसे ही शरीर 90 वर्ष का हो गया, परंतु दरिद्रता वैसी की वैसी बनी है और युग युग तक बनी रहेगी अगर विवेक शक्ति का प्रयोग न करोगे। क्योंकि प्रेम की प्यास, सुख की कामना, सौंदर्य भोग की कामना प्रमाणिक प्यास है, क्योंकि मूल रूप से तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। जो ब्रह्म आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है, अपने से बिछुड़ गया है तो कामना तो होगी ही। भूल गया है, कभी का राजा था, अपने किसी ने, दुश्मन ने निकाल दिया, पैदा हुआ राजघराने में, राज परिवार में, ठाट बाट देखा, अब दुश्मन ने उसे कहीं निकाल दिया है, तो उस बच्चे की शान तो नहीं चले जाएगी, तड़पेगा, उसे कामना तो होगी मैं भी शासन करूं। तुम्हारे अंदर जो भोग की, ऐश्वर्य की, प्रेम की कामना, यह प्रमाणित करती है कि तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। अगर कोई कामना है तो कामना की पूर्ति का साधन भी होना चाहिए। तुम यह मान लिए हो, अज्ञान यही है कि तुम सोचते हो ये क्षणभंगुर, एक प्रेयसी, एक प्रियतम, एक मकान, एक दुकान, एक प्रधानमंत्री का पद, एक सीईओ का पद तुम्हें तृप्त करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि तुम ही नश्वर हो, तुम्हारा शरीर जिसे मान रखे हो। इसलिए हे जनक, तुम क्षुद्र मत बनो, तुम अपनी विराटता को पहचानो। तुम आनंद के अनंत महासागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम सौंदर्य मूर्ति हो। तुमसे परे न सौंदर्य की कोई कणिका है, तुमसे बाहर न कोई सुख है, क्योंकि ब्रह्म त्वयि व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तुम मागमः क्षुद्र चित्तता। तुमने अपने को शरीर मान करके अपनी क्षुद्रता को खरीद ले लिया है, मोल ले लिया है। मरने के लिए डर रहे हो, भयग्रस्त हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, सुख की कणिका के लिए भीख मांग रहे हो। डोंट बी स्मॉल माइंडेड, नो योर रियलिटी। अपने सत्य को जानो, दैट इज भास्टर देन द भास्टेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, बिगर देन द बिगेस्ट। कौन? तुम्हारी अपनी आत्मा, जो विराट से भी विराट है, जो महान से भी महान है, जिससे वृहत कुछ भी नहीं। वास्तव में उससे परे कोई तत्व ही नहीं है। मेरी चैतन्य आत्मा में ही यह अनंत जगत, सूर्य तारे अनंत कल्पित हैं। सूर्य की सत्ता मुझसे, चंद्र की सत्ता मुझसे, ब्रह्मा की सत्ता मुझसे, विष्णु की सत्ता मुझसे, इंद्र की सत्ता मुझसे, मेरी सत्ता स्वयंभू है। मैं स्वयंभू सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यह विराट तत्व जानो है
जनक और अपनी उस विराटता को यहीं उपलब्ध हो जाओ।